हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये एलिगेशंस हमने नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। वैसे इस सूची में और भी नाम सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें भारत भी है, चीन भी है, लेकिन खास अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का नाम लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के हमने भी बहुत बार बोला है कि ऐसी गुप्त रूप से बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक हैं। बहुत लोगों की जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है। और आज जो है आखिरकार अमेरिका ने भी बोल भी दिया इसको। तो क्या लिखा, पाकिस्तान की परमाणु जो गुप्त गतिविधियां हैं उनको लेकर के भारत का तीखा प्रहार। हमने पूरा इनका कचरा चिट्ठा खोल दिया। देखो, हमने तब तक बताया था ऐसा ऐसा, और अब आप आज बोल रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है इसलिए उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ने ये स्टेटमेंट ऐसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो खुद परमाणु परीक्षण करना चाहता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि शायद इस प्रकार के एलिगेशंस लगा करके कि भाई अमेरिका, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, ये लोग तो गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो मैंने क्यों बंद कर रखा है, मैं भी करूंगा। इसका मतलब वो करना चाहते हैं। पहले बता दिया कि देखो हम करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा एलिगेशन तुम पे लगा देते हैं, रास्ता साफ हो जाएगा। तो क्या लिखा है, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियों पर कड़ी टिप्पणी की है। जो हमारे प्रवक्ता हैं जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तस्करी, अवैध नेटवर्क और धोखाधड़ी के लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है। सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। तो यह बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया गुप्त परमाणु परीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब मामला क्या है, तो पाकिस्तान के परमाणु जो गतिविधियां काफी समय से संदिग्ध सी लग रही हैं कि शायद कुछ चल रहा है, कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। भारत ने ट्रंप के बयान को गंभीरता से लिया भी। हम इस प्रकार का बयान कोई देगा पाकिस्तान के खिलाफ तो हम तो गंभीरता से लेंगे ही, और हमने लिया भी है। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पाकिस्तान के परमाणु गतिविधियों को लेकर के चेतावनी भी जारी की है। जब किसी के पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी मांग मांग के पैसे, आतंकवाद को फंडिंग करके दुनिया के अलग अलग देशों को परेशान कर रखा है। हर दिन जो है कहीं न कहीं हमले हो रहे हैं, और नाम निकल करके आता है जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के हमले करवाए हैं, आतंकी हमले, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब इनके पास अगर परमाणु हथियार आ जाएंगे तो ये तो आतंक ही मचा देंगे। तो क्या करना है, परमाणु हथियार वैसे उसके पास है, उसने 6 परीक्षण कर रखे हैं, लेकिन फिर भी जो गुप्त गतिविधियां चल रही उनको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते, तो जो आर्टिकल था हमारा, इसमें अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों के बारे में बात की गई है, रसिया और भारत के रिश्तों के बारे में भी बात की गई, क्वाड को लेकर भी चर्चा की गई। तो सारे जितने भी आयाम थे सारे 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। तो भारत का मिशन अब दूतावास पर दर्जा पा चुका है। अफगान विदेश मंत्री भी हाल फिलहाल में आए थे, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था, और इन चीजों को लेकर के सरकार की निंदा भी हुई थी। भारत स्टाफ संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है, कहाँ, अफगानिस्तान में। रूस में भारतीय नागरिकों का मुद्दा जो है, लगातार आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या है, भारतीय लोगों को रोजगार दिलाने का झांसा दे करके कि हम तुम्हें वहाँ पर ये जॉब दिलाएंगे, वो जॉब दिलाएंगे, जबरदस्ती भारतीयों को रूसी सेना में सम्मिलित करके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मामले आ चुके हैं। भारत ने रूस के जो विदेश मंत्रालय है उससे बातचीत भी की है कि ऐसा मत करें, उसके बावजूद भी लगातार चीजें हो रही हैं, तो उस मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया गया है। तो रूस की सेना में 44 भारतीय नागरिक पाए गए। दूसरे देश की सेना में हमारे लोग क्या ही कर रहे हैं। भारत ने यह मुद्दा औपचारिक रूप से रूस के सामने उठाया भी है। प्रवक्ता ने चिताया कि यहाँ पर अगर चीजों को ठीक नहीं किया गया तो इसके परिणाम जो है नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब कई बार तो लोग मर्जी से जाते हैं, कई उनको धोखाधड़ी दे करके कि तुम्हारी इस प्रकार की जॉब लगवाएंगे, इतनी सैलरी होगी, और उनसे पैसे भी ले रहे हैं, पैसे लेकर के उनको लेके जाकर के सेना में झोंक देते हैं। साइबर स्कैम जॉब्स पर चेतावनी जारी की है। दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर स्कैम जॉब ऑफर्स को लेकर भी नई एडवाइजरी जारी की गई। लोगों को जॉब्स के ऑफर आ रहे हैं कि तुम्हारी यहाँ पर नौकरी लग गई है। जो लोग इस प्रकार का इंटरेस्ट दिखाते होंगे उनको पकड़ पकड़ के लोग ऑफर दे रहे हैं, और पैसे ठग करके लोग भागते हैं। तो म्यांमार में कार्रवाई के बाद 270 भारतीयों को थाईलैंड से सुरक्षित यहां पर लेकर के आया गया है। कुछ और भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब यूएई और सूडान में भारतीय नागरिक, तो सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, और इतना खतरनाक, इतना वाहियात किस्म का है, इतनी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, उनको देख करके आपका दिल दहल जाएगा। अब यहाँ पे भारतीय भी हैं। तो क्या लिखा, यूएई में हिरासत में लिए गए रिटायर्ड मेजर विक्रांत जतली से 4 बार बातचीत हो चुकी है। भारत सरकार उनकी मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सूडान में गिरफ्तार भारतीय की रिहाई के प्रयास भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब गाजा शांति योजना
पर भी चर्चा हुई थी, कुछ बिंदु यहाँ पर उजागर किए गए थे। भारत ने गाजा शांति योजना का स्वागत किया है, भारत ने क्या पूरी दुनिया ने स्वागत किया है, उम्मीद जताई है कि ये पहल जो है स्थायी शांति, ऐसा ना हो जैसे अभी देख रहे थे कि हमने देखा कि पीस स्थापित हो गई है और कुछ दिन बाद फिर से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं वो लोग। तो जो शांति स्थापित हुई है वो परमानेंट रहे, सोल्यूशन बनकर रहे, ना कि कल को इसको लोग तोड़ दें। क्वाड के बारे में भी बात की गई है। तो क्वाड सहयोगी या साझेदारी जो भी है इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा के सहयोग को मजबूत करेगा। हाल ही में इंडिया मैरीटाइम वीक में क्वाड देशों सहित 24 देशों ने हिस्सा भी लिया था। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत सम्मिलित हैं। इनमें 4 ही देश हैं। हिंद महासागर हो गया और प्रशांत महासागर, दोनों को इंक्लूड करके काम कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि शायद ये चारों देश मिल करके चीन को काउंटर करते हैं। जैसे ब्रिक्स पर कई बार एलिगेशंस लगते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना ही अमेरिका को काउंटर करने के लिए हुई है, डॉलर के खिलाफ हुई है, वैसा ही इसको लेकर भी बात करते हैं। अन्य पहले तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण देखें तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका, रूस और चीन का रुख, एनपीटी और IAEA के संदर्भ में भारत का बयान वगैरह भी यहाँ पर सामने आया है। सुरक्षा और रणनीति को लेकर बात करते तो पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम का भारत के लिए रणनीतिक खतरा, जाहिर सी बात है। जो भी अब अगर देखेंगे पाकिस्तान कोई भी हथियार बनाता है तो रेंज मैक्सिमम भारत तक, उसका सब कुछ फोकस ही भारत है, इसलिए खतरा तो हमें ही है। बाकी देश बोले ना बोले कि क्या ही है, सब तो बना रहे, उसको बना रहे तो बना लो, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान कुछ भी बनाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट कभी करना हो तो भारत पर ही हमला करेगा, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है। और हमारे साथ में ये जो पॉलिसी है ना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के पहले हम हमला नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे तुम हमला करो फिर हम तुमको जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। गुप्त परमाणु परीक्षण अगर यहाँ पर हो रहे हैं तो ये भी क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण कल को बन सकते हैं। मियाँ के बारे में बात करते हैं, कूटनीतिक गतिविधियां, तो अफगानिस्तान में मिशन वगैरह हो गया, रूस में फंसे भारतीयों के बारे में बात की है, क्वाड के बारे में बात की है, साइबर और नागरिक सुरक्षा को लेकर बात की है, जो साइबर जॉब स्कैम चल रहा है, म्यांमार और थाईलैंड से लोगों को लौटाकर लेकर आया गया। भविष्य में नागरिक सुरक्षा के लिए जारी एक नई एडवाइजरी भी बनाई जा रही ताकि लोगों को, अब भारत सरकार देखिए क्या होता है, भारत सरकार कभी इस देश से लोगों को निकाल करके लारी फंस गए थे, कभी वहां से लेकर के जो कोई इमिग्रेंट से अभी क्या हुआ था कि वीजा पॉलिसी में बदलाव किया अमेरिका ने, तो कितने सारे लोगों को वहां से लेकर के आना पड़ा, कहीं युद्ध होता तो फिर वहां से लेकर के आओ, क्योंकि भारतीय हर देश में आपको दिखाई देंगे। तो कहीं पर भी कुछ भी होता पहले सरकार सोचती भाई अपने लोगों को लेकर के आओ यहाँ से। वैश्विक शांति पहल गाजा शांति हो गया, बहुपक्षीय मंचों पर UN क्वाड में भारत की भूमिका, सांख्यिकी डेटा अगर आप देखते हैं तो ये वाला वही है कि हमने 44 भारतीयों को रूस से बचाया है, 270 को म्यांमार से और थाईलैंड से लेकर के आए हैं, और ये हमने वीक वगैरह बनाया है 24 देशों के साथ मिल करके। समथिक्स विश्लेषण यही है कि अगर पाकिस्तान इस प्रकार की चीज़ें करेगा तो उसके नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे। बयानबाजी जो हो रही है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। जब भी इस प्रकार के कभी कहीं पर संगठन या किसी संस्थान की मीटिंग होती है तो लक्ष्य यही होता है कि मतलब जो गतिविधियाँ ऐसी हैं जिससे किसी देश को नुकसान होगा, खासकर अगर हम वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें नुकसान होगा तो हम उसको कम करना चाहते हैं, तो इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर लगातार बातचीत की गई है। अब एक प्रश्न हमारा है, डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों पर गुप्त परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया है? पहला है चीन, रूस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। दूसरा है भारत, चीन, ईरान और पाकिस्तान। तीसरा विकल्प हमारा है रूस, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान। और चौथा और आखिरी विकल्प है उत्तर कोरिया, ईरान, भारत और रूस। ठीक है, सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।